द मिस्टीरियस क्लास 2021 में रिलीज्ड एक हॉरर कॉमेडी वेब ड्रामा है जिसमें ट्रेजर नेम के ग्रुप के 12 मेंबर्स लीड रोल प्ले करते हैं एंड 12th ग्रेड के बच्चों का कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो चलिए इस ड्रामा के बारे में जानते हैं। एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक टीचर दिखाए जाते हैं जो कि स्कूल के ऑफिस में बैठकर बच्चों की मार्कशीट को मैनेज कर रहे होते हैं। देन उनको एक मार्कशीट नहीं मिलती जिसपे वो अपनी एक को-वर्कर को कॉल करके पूछते हैं एंड तभी ब्लैकआउट हो जाता है और लाइट कट हो जाती है। तभी उस टीचर को किसी चीज़ की रोज रोज से आवाज़ आने लगती है एंड एक खुली विंडो को देख के रिलैक्स हो जाते हैं और उसको बंद करने लगते हैं। देन ऑल ऑफ अ सडन वो कुछ देखने लगते हैं, तभी विंडो के ब्रेक होने की आवाज़ आती है एंड देन सीन शिफ्ट हो जाता है एंड एक क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ 2 स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स के बीच बैठकर स्पिरिट को बुलाने का रिचुअल कर रहे होते हैं एंड जैसे ही वो दोनों रुकते हैं तभी ऑल ऑफ अ सडन उनका हाथ येस की टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स डर के बाहर भागने लगते हैं और इसी बीच एक स्टूडेंट वहीं गिर जाता है। अब जैसे ही सारे स्टूडेंट्स स्टेयर्स के पास आते हैं सब वहीं सरप्राइज होकर रुक जाते हैं एंड वहाँ हमें वही टीचर बेहोशी की हालत में फ्लोर पे गिरे हुए दिखते हैं एंड सभी स्टूडेंट्स उनको घूरते ही रह जाते हैं। देन क्लास के ट्रेंडी स्टूडेंट्स हारुतो एंड किम जुनक्यू, नेक्स्ट क्लास का हैंडसम स्टूडेंट जी, उसके बाद क्लास के माइकल जॉर्डन पार्क जेओंगवू, देन क्लास के बेस्ट लुकिंग स्टूडेंट्स योशिनोरी एंड असाही, देन ह्यूनसुक एंड माशिहो के क्लास के किडो और एट लास्ट बैंग यदम को एज फ्यूचर के पॉप स्टार की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन सो जंग अपने व्लॉग को बंद कर देता है। तभी क्लास में स्टूडेंट्स टीचर के उस तरह से बेहोशी वाली हालत, बाकी सभी स्टूडेंट्स टीचर की लीव पर खुश होने लगते हैं और अपने से पढ़ाई करने का पूछकर कुछ पढ़ने लगते हैं और लिस्ट दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी क्लास में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं, जिसपे किम जुंक्यू कंफ्यूजन में पड़ जाता है। पर तभी वहाँ हारुतो आ जाता है और उसको चलने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में सभी बॉयज लंच कर रहे होते हैं जिसमें पार्क जोंग बोलता है कि ये खाना तो एकदम वैसे है जैसे हम अपने एंसेस्टर्स को सर्व करते हैं, जिसपे यूनसुक बोलता है ऐसे तो वो घोस्ट सुनते हुए खाना खाने आ जाएंगे और सब अपनी प्लेट्स को रखने लगते हैं। तभी वहाँ की सर्वर बोलती है कि ये फुल प्लेट फूड किसने छोड़ दिया, और ये बात कुछ स्टूडेंट्स सुनते तो हैं बट कोई उतना नोटिस नहीं करता है। हमारी टीम में भी 11 प्लेयर्स, जिसपे दूसरे क्लास वाले फिर बोलते हैं कि नहीं तुम लोगों की टीम में 10 ही प्लेयर्स हैं एंड अगेन यहाँ एक कंफ्यूज सा सीन क्रिएट हो जाता है। देन पार्क च्योंग और हारुतो क्लास में आते हैं एंड पूछते हैं किसने पार्ट नहीं लिया था मैच में, जिसपे सब बोलते हैं कि वो तो खेले थे। तभी मशीहो के लिए मिल्क कम पड़ जाता है जिससे उन्हें पता चला था कि उनके क्लासरूम में कोई तो गोस्ट है। देन वो अननोन स्टूडेंट बोलता है कि हम 21 स्टूडेंट्स हैं बट सॉकर की अदर टीम ने सिर्फ वो गोस्ट स्टूडेंट को ढूंढ सके और ये पता कर पाए कि वो कौन से लोग थे जो गेम में थे एंड उसमें से गोस्ट का पता लगता। के इस एक्शन से सभी डर जाते हैं। देन वो डेमो ऑडियो को फुल वॉल्यूम पे प्ले करता है एंड इसके आगे का हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड की एंडिंग से होती है जहां बैंग ये दम सबको वो डेमो ऑडियो सुनाता है और उस ऑडियो में एकदम अचानक से वॉइस बहुत हॉरिफिक वे में लिरिक्स को रिसाइट्स करने लगती है, जिसको सुन के सभी स्टूडेंट्स डरने लगते हैं और ऑडियो बंद करने के लिए बोलते हैं एंड जी बोलता है कि कहीं ये प्रैंक तो नहीं एंड इस पे सब लोग डिस्कशन करने लगते हैं कि नहीं एक बार ये दम का फेस देखो, ये कोई प्रैंक नहीं है और ये वॉइस पक्का से किसी गोस्ट की ही लग रही है। देन वो क्लास मॉनिटर उस गोस्ट से बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास चांस है, अगर तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो और स्पेशली गोस्ट हो तो यहाँ से चले जाओ। एंड जब कोई कुछ नहीं बोलता है तो क्लास मॉनिटर बोलता है फाइन, हमें खुद उस गोस्ट को ढूंढना होगा। देन आसाई सजेस्ट करता है कि उनको टीचर को बता देना चाहिए, जिसपे क्लास मॉनिटर मना कर देता है एंड उनके पास ट्रबल क्रिएट करने से मना करता है और अगर बात हाथ से निकली तो दूसरी क्लासेस में फैल जाएगी, जिसपे एक स्टूडेंट पूछता है फिर ढूंढने के बाद। इसकी रिप्लाई में क्लास मॉनिटर बोलता है कि उसको यहाँ से जाना ही होगा। देन जियोंग वो बोलता है कि हाँ फेंक देंगे उसको यहाँ और वो उस गोस्ट स्टूडेंट को धमकी देने लगता है एंड तुरंत ही हारुतो, किम जुनक्यू एंड जीसू जियोंग वो एकदम डरा देते कि पीछे देखो तुम्हारे भूत एंड जियोंग सीरियसली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, जिसपे जियोंग वो गुस्से में क्लास से बाहर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ स्टूडेंट्स साथ में बैठे होते हैं जहां ह्यनसुक बैंक से पूछता है कि तुम्हारे डेमो का क्या हुआ, जिसपे वो बताता है कि उसको डेमो इतना क्रीपी लग रहा है कि वो सुन ही नहीं पा रहा। एंड राइज, ह्यनसुक और बैंक यही होते हैं जो फर्स्ट एपिसोड में स्पिरिट वाला गेम खेल रहे होते हैं, जिसपे बैंक ये बोलता है ह्यनसुक से कि खेला तो दोनों से था, फिर ये सब सिर्फ बैंक के साथ ही क्यों हो रहा है, जिसपे ह्यनसुक बोलता है कि तुमने क्लोजिंग वर्स चैंट नहीं किया था, जिसपे बैंक ये गुस्सा होने लगता है। ह्यनसुक हंसते हुए सॉरी बोल देता है। देन उसका फ्रेंड पूछता है कि तुमको कैसे इतना पता, जिसपे ह्यनसुक बोलता है कि उसको क्रीपी और हॉरी स्टोरीज पसंद है। तभी मशीहो बोलता है कि वो सोने जा रहा है और वो हमेशा 10 तक सो जाता है ताकि वो लंबा हो सके, जिसको सुन के सब शॉक हो जाते हैं। देन हारुतो युनसुक से पूछता कि क्या सच में उसको लगता है घोस्ट है क्लास में, जिसपे युनसुक बोलता है कि उसके पास एक प्लान है और पूछने पे बोलता है कि पहला प्लान तो सामने ही है और रेड बीन्स को दिखाते हुए बोलता है कि घोस्ट्स को रेड बीन से बहुत डर लगता है और वहाँ 4 लोग, जिसपे युनसुक कहता है कि उन सभी में से ही कोई भी घोस्ट नहीं है, कि वो सब रेड बीन्स को शेयर कर रहे हैं और बोलता है बाकी प्लान कल से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें हारुतो अपने रूम में आता है जो कि यूनजाई के साथ में शेयरिंग था। तभी यूनजाई पूछता है कि क्या अभी भी सब वही सब बातें कर रहे हैं, जिसपे हारुतो हाँ में जवाब देता है और हारुतो पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, जिसपे यूनजाई बोलता है कि उसको मिड टर्म से ज्यादा डर लगता है और सबको पढ़ने का सजेशन देता है। देन उसके कप में कॉफी खत्म हो गई होती है, जिसके देख के हारुतो यूनजाई के कप में क्रिसैंथेमम टी पोर करता है और ज्यादा कैफीन कंफर्म करने से मना करता है, जिससे यून काफी खुश हो जाता है। देन हारुतो बॉटल उसके साइड में ही रख के सोने के लिए अपने बेड पे चला जाता है। नेक्स्ट एक रूम का सीन दिखता है जिसमें युनसुक, सूजंग और क्लास मॉनिटर
होते हैं और क्लास मॉनिटर पढ़ते टाइम टीचर की बात याद करता है, जो कि उसको अपना काम सही से हैंडल करने पर अब्रॉड स्टडीज़ के लिए रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करने की बात कर रहे होते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने लगता है। देन यूनजाए शावर लेके आया होता है और युनसुक से पूछता है कि वो क्या कर रहा हो, जो कि बताता है कि वो तो अपनी हनी को गुड नाइट विश कर रहा है और सूजन को चिढ़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। देन यूनजाए बेड्स और टेबल्स के नीचे कुछ सर्च करने लगता है और जैसे ही वो अपने बेड पे बैठता है तभी साइड में रखा सॉकर अपने आप गिर जाती है और इस चीज़ से तो सूजन डर के मारे तुरंत लेट जाता है। तभी अचानक से उसके ब्लैंकेट में जिन्हू आ जाता है और सूजन तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन में सब सोते हुए दिखते हैं बट बैंके को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो योशिनोरी से पूछता है सॉन्ग कर लिए, जिस पे वो हाँ बोल देता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें असाही दिखता है जो एक डार्क से रूम में कुछ तो ड्रॉ कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमेशा स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युनसुक सबका क्लास में जाने से पहले टेम्परेचर मेजर कर रहा होता है, जो कि पूछने पे बताता है कि घोस्ट का टेम्परेचर तो कोल्ड ही होगा। एंड जब वो असाई का टेम्परेचर मेजर करता तो वो काफ़ी कम आता है। इवन युनसुक असाई को रोकने के लिए जब उसका हाथ पड़ता है तब भी बहुत कोल्ड फील होता है, बट असाई हाथ छुड़वा के चला जाता है। देन युनजे दिखाई देता है जो कि अपने व्लॉग्स के आइडिया से आउट हो गया था एंड इसी टेंशन में वो घूम रहा होता है कि तभी उसको असाई दिखता है, जो कि कुछ तो अजीब हरकतें कर रहा होता है ड्राइंग करते टाइम एंड इसको युनजे रिकॉर्ड करने लग जाता है। नेक्स्ट क्लासरूम में ही योशिनोरी अपने कुछ फ्रेंड के सामने एक पेन को गायब करके दिखा रहा होता है एंड फिर वापस भी ला देता है, जिसको देख के तो सब बच्चों की तरह खुश होने लगते हैं। देन किम जुंक्यू हरुतो से बोलता है कि रोज बुक्स लाना और लेके जाना हैवी हो जाता होगा, क्यों ना यहीं लॉकर में बुक रख लो तुम, जिसपे हरुतो बोलता है कि वो कॉम्बिनेशन भूल गया अपने लॉकर का, जिसपे एंड जब जुंक्यू हेल्प के लिए बोलता है तो वो मना कर देता है। तभी एक टीचर क्लास में आती हैं और सबको डांट लगाने लगती हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे होते हैं एंड देन पार्क को उठा के एक वीडियो प्ले करने को कहते हैं एंड जाते जाते बोलते हुए जाते हैं कि इस क्लासरूम की एनर्जी कितनी नेगेटिव है। देन सब लोग उस वीडियो से पढ़ रहे होते हैं, तभी जी बैंग से बोलता है कि वो वॉशरूम जा रहा है, जिसपे बैंग उसको ये सब इन्फॉर्म ना करने के लिए कहता है। देन अचानक से पढ़ाई की वीडियो में पार्क जानबूझ के एक हॉरिफिक क्लिप ऐड कर देता है, जिसकी अचानक से देख के जोंगवू सबसे ज्यादा डर जाता है, बहुत ही फनी वे में। देन यूनजे उसको ये सब करने से मना करता है और बोलता है कि एटलीस्ट जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो, जिसपे पार्क बोलता है इतना क्यों सीरियस होना, बस एक प्रैंक ही तो है, जिसपे युनसुक बोलता है ये तुमको फनी लग रहा है, हमें प्रैंक्स की जगह घोस्ट को ढूंढना चाहिए एंड इस पे पार्क बोलता है कि वो नहीं विश्वास करता इन सब पे। तभी पीछे से किम भी बोलता है सेम चीज, बट फिर बोलता है क्यों हो सब बोलते हैं कि हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, कौन है घोस्ट। देन सब एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं, कोई योशिनोरी को पेन की ट्रिक की वजह से तो कोई हरुतो को पेल फेस की वजह से ट्रिगर करने लगता है, बट देन युनसुक बोलता है कि नहीं नहीं हरुतो को तो रेड बीन्स पसंद है, वो नहीं हो सकता है। देन युनसुक अपनी बुक में से कोई तो हैंड साइन देख के बनाता है एंड उससे थ्रू पूरे रूम में देखने लगता है। देन जैसे ही वो विंडो की तरफ देखता है ऑल ऑफ अ सडन एक बर्ड आके विंडो से लड़ जाती है एंड वहां ब्लड लग जाता है। तभी जी भागते हुए एक पेंटिंग रूम से लेके आता है जो कि काफी हॉरिफिक रेड पेंटिंग जो कि ब्लड से पेंटेड लग रही थी एंड उसमें नाम असाही लिखा था, जिसे देखकर सब असाही से पूछने लगते हैं एंड तभी यूनजाए भी बोलता है असाही कुछ तो मम्बल कर रहा था ये पेंटिंग बनाते टाइम एंड वो वीडियो भी दिखाता है जो सूजंग ने शूट किया था, जिसपे सब पूछने लगते हैं कि क्या उसने इस पेंटिंग में कर्स किया है एंड यूनसुक भी बोलने लगा कि उसका टेम्परेचर बहुत लो था एंड सब लोग उसी को एज अ गोस्ट बोलने लगते हैं। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग 2 की एंडिंग से ही स्टार्ट होती है, जहां पर सब असाही को ही गोस्ट बोल के ब्लेम कर रहे होते हैं एंड तभी असाही खांसता है एंड अपने हाथ में होली क्रॉस का टैटू और अपने गले में होली क्रॉस का पेंडेंट दिखाता है। देन सूजंग वो वीडियो दिखाता है जिसमें असाही कुछ मम्बल कर रहा होता है एंड देन हमें रियल सीन दिखाया जाता है जहां असाही अपने क्रॉस को हाथ में लेके अपने क्लासरूम के लिए प्रे कर रहा होता है एंड सारी नेगेटिव ईवल एनर्जी को गॉड से हेल में ले जाने को बोल रहा होता है। देन असाही फिर से युनसुक का हाथ पकड़ता है और पूछता है बताओ क्या अभी भी ठंडा है हाथ, जिसपे वो हाँ बोलता है। देन असाही बोलता है कि उसको कोल्ड हैंड एंड फीट बोलते हैं ना कि गोस्ट, जिसमें सब मान जाते हैं कि असाही गोस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में कुछ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और एक हॉरर मूवी बैठ के देख रहे होते हैं। तभी युनसुक और एक स्टूडेंट साथ में आ जाते हैं एंड वो बताते हैं कि कोई असाही से माफ़ी मांगने गए थे उस पे शक करने के लिए, जिसपे किम बोलता है कि सिचुएशन ही ऐसी थी कोई भी कर लेता। देन युनसुक वो क्रो के विंडो के स्मैश होने का सीन याद करवाने लगता है और इससे सबको गूज़बम्स आने लगते हैं। देन सूजंग कुछ अपने फ़ोन में सर्च करने लगता है और बोलता है कि अगर उसने ये सब डाला तो बहुत व्यूज़ आएंगे एंड वो तुरंत एक्साइटमेंट में उठकर कहीं जाने लगता है। देन एक हॉरर सीन आता है उनकी मूवी में और सारा पॉपकॉर्न किम के ऊपर ही गिर जाता है। इसके बाद योशिनोरी उठ के बाहर जाने लगता है थोड़ी देर में लिए। नेक्स्ट सीन में सूजंग दिखता है जो कि स्कूल में लाइव टेलीकास्ट करने के लिए गया होता है और बोलता है कि हम वही क्लासरूम में जाएंगे जहां ऐसा माना जाता है कि गोस्ट है। देन जब वो अपने क्लासरूम में एंटर करता है तब वहां स्कूल के गार्ड उसकी विंडो के बस बो एंड प्रे कर रहे होते हैं जहां पर क्रो स्मैश हुआ था एंड जैसे ही यूनजाए उनको पीछे से बुलाता है तो वो डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये विंडो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसको रिप्लेस करवा देंगे
और जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। देन सूजंग अपनी लाइफ को ऑन कर देता है और बोलता है ये वही क्लास है जहाँ गोस्ट है। तभी किसी का कमेंट आता है कि प्रूफ दिखाओ, जिसपे सूजंग एक गोस्ट फाइंडर डिवाइस निकालता है और जैसे ही वो इसे अपने सराउंडिंग्स में देखता है तो उस डिवाइस में एक वाइट सी एनर्जी उसको दिखाई देती, जो कि उसको आके एक बार तो अचानक से डरा भी देता है। देन वो एनर्जी क्लासरूम के बाहर भाग जाती है, जिसका पूछा यूनजाई करता है पर उसको नहीं मिलती। नाउ सीन्स शिफ्ट होता है और यूनजाई को दिखाया जाता है जो कि अपने ही देखले से सो गया रहता है एंड हमें कुछ तो ब्लैक ईविल सा उसके ऊपर दिखाई देता है एंड उसकी कॉपी में भी रेड कलर से अपने आप स्क्रिबल होने लगती है। बट देन टाइमर एंड होते ही यूनजाई उठ जाता है और सब कुछ हट जाता है। नेक्स्ट स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनजाई को टीचर डांट रहे होते हैं क्योंकि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए होते एंड वो उसको रेस्ट करने और पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोलते हैं। देन यूनजाई अपना टेस्ट पेपर गुस्से में पूरा क्रम्बल कर देता है एंड बाहर निकल के यूनजाई योशिनोरी से मिलता है एंड उससे एक फेवर के लिए बोलना ही जा रहा होता है कि तभी सबको आता देख यून योशी के लेके वहाँ से हट जाता है। देन कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप बना के आ रहे होते हैं जिसमें हरुतो बहुत ही पोलाइटली स्कूल की वही गार्ड अंकल को ग्रीट करता है, जिसपे बाकी लड़के हरुतो को बहुत अच्छा बोलने लगते हैं एंड वहाँ से जाने लगते हैं, जिनको स्कूल के गार्ड अंकल देख रहे होते हैं। नेक्स्ट क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ योनसुक अपनी सीट के चारों तरफ सॉल्ट गोस्ट से बचने का प्रोटेक्टिव सर्कल बना रहा होता है, जिसपे जियोन वो पैर रख देता है एंड ये देख के योनसुक थोड़ा गुस्सा हो जाता है। पर जब जियोन वो को पता चलता है कि ऐसा क्यों कर रहा था तो वो थोड़ा सा सॉल्ट अपने डेस्क के लिए भी मांगता है। तभी वहाँ क्लास मॉनिटर आ जाता है एंड सूजंग को उसका यूट्यूब चैनल दिखाता है जिसमें उसने क्लास की लाइव और गोस्ट के बारे में मेंशन किया था, जिसपे सूजंग बोलता है कि उसने किसी का फेस नहीं दिखाया, ना ये बोला कि हम में से कोई गोस्ट है, वो तो बस खाली क्लासरूम में शूट किया था। जिसपे क्लास मॉनिटर गुस्सा होने लगता है और बोलता है मैंने मना किया था, कुछ प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, जिसपे बस एक लड़ाई का सीन क्रिएट होने ही वाला होता है कि तभी दोनों को बाकी लोग रोक लेते हैं एंड क्लास मॉनिटर सूजंग को केयरफुल रहने के लिए बोल के चला जाता है। देन बैंग बोलता है कि ये सब सिर्फ उसी गोस्ट की वजह से है एंड गोस्ट को बोलने लगता है कहाँ हो तुम। तब आसाही बोलता है कि हरुतो ही गोस्ट है एंड इस पे बैंग कहता है कि वो नहीं है, उसने तो सिक्योरिटी गार्ड को ग्रीट भी किया था बहुत अच्छे से एंड इस पे आसाही उसको जापानीज में इडियट बोलता है, जिसपे मशीहो बताता है सूजंग को कि वो तुम्हें इडियट बोले जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है, यूजे योशिनोरी से कुछ होली पेपर्स लेता है ताकि वो ईविल्स को दूर रख सके एंड योशिनोरी पूछता है कब से हो रहा है तो यूजे बताता है मार्च, मीन्स जब से वो स्कूल के रूम्स यानी डॉम में रहना शुरू किया था। देन यूजे बताता है कि जब से आया है इतना बुरा नहीं था पर अब वर्स होता जा रहा है। देन योशिनोरी यूजे से मना करता है कि वो किसी को बताए नहीं कि उसकी ग्रैंडमदर एक शामिन है। देन यूजे उस होली पेपर को अपने बेड के ऊपर साइड में लगा देता है। तभी वहाँ पे देन हरुतो आता है एंड यूजे के कप में टी डाल देता है एंड बताता है कि इससे नींद अच्छी आएगी। देन वो जस्ट यूजे के ऊपर वाले बेड पे जाके लेट जाता है एंड जैसे ही वो लेटता है हरुतो की बैक उस होली पेपर की वजह से जलने लगती है। देन वो नीचे उतर के जाने लगता है एंड यूजे के पूछने पर बताता है कि वो वॉशरूम जा रहा है और यूजे को जल्दी सोने को बोलता है। देन किम और युनसुक दोनों जंगवो को नहाते टाइम टीज करने लगती है एंड देन सीन शिफ्ट होता है हरुतो पे, जो कि एक क्लासरूम अपनी बैग को देखता है जो कि बर्न हो गई होती है एंड तभी हमें फ्लैश सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें हरुतो ने रेड बीन्स नहीं खाए होते और वो उनको जाके सब फेंक देता है। ऑल्सो जब फर्स्ट एपिसोड में बैंग और युनसुक स्पिरिट वाला गेम खेल रहे थे तब वो हरुतो ही था जिसने उनको पेन को येस में मूव करवा दिया था। एंड येस गाइज, यहाँ पे आके हम एकदम कंफर्म बोल सकते हैं कि वो गोस्ट हरुतो ही है। एपिसोड 4 एपिसोड की स्टार्टिंग यूजे और योशिनोरी से होती है जो कि स्कूल में जाते टाइम योशिनोरी को बता रहा होता है कि कैसे वो होली पेपर मैजिक की तरह वर्क किया एंड यूजे योशिनोरी से बोलता है क्यों ना हम ये चार्म्स को क्लासरूम में लगा दें, फिर जो मेस हो रहा है क्लासरूम में वो भी हट जाएगा। देन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम बड़े होशियार खेलते एक बड़ा सा टेडी लेके आया होता है और बताता है ये तो उसके हनी के लिए है क्योंकि उनकी आज 100th एनिवर्सरी है, जिसपे जी किम को बोलता है तुमने अपनी हनी को कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी गोस्ट तो नहीं, जिसपे किम बोलता है मुझे पता तुम लोग जेलस हो बस और कुछ नहीं। देन वो सबको शांत करवाता है, अपने टेडी में 100th एनिवर्सरी को विश करते एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने लगता है। तभी सूजंग के पास बहुत से कमेंट्स आने लगते हैं उसकी क्लासरूम के लाइफ के, जिसमें नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट और आगे क्या हुआ जानने के लिए सब ऑडियंस एक्साइटेड रहती है। नेक्स्ट लंच का टाइम हो चुका रहता है एंड सभी बॉयज लाइन लगाकर लंच के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी गलती से हारुतो को पीछे से किसी लड़के से पुश लग जाता है एंड उसको पेन होने लगता है। देन सूजंग अपना फोन क्लासरूम में लेके खाली क्लास में अपना लाइफ फिर से स्टार्ट कर देता है एंड फिर से अपना घोस्ट डिटेक्टर निकाल के चेक करने लगता है, बट अभी उसमें कोई भी एनर्जी डिटेक्ट नहीं होती है, जिसे देख के सूजंग बोलता है कि शायद आज घोस्ट एब्सेंट है एंड ये सुन के तो ऑडियंस लाइफ पे भला बुरा बोलने लग जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में एंड वहाँ तो टीचर पढ़ा रही होती हैं, उनको एक दूसरी टीचर आके बताती हैं कि कोई आपके कार को नुकसान पहुंचा रहा है एंड ये सुन के तो ये एकदम गुस्से में हो जाती हैं और बड़े प्यार से बोलती हैं बच्चों तुम लोग खुद से पढ़ो, मैं आती हूँ। देन दोनों टीचर्स बाहर चले जाते हैं। देन ऑल ऑफ अ सडन डेस्क पे रखी हुई एक डिवाइस बहुत ही जोर जोर की पिक बहुत ही स्पीड में मूव करने लगती है, जबकि किसी ने भी उसको टच नहीं किया था। इसी बीच सूजंग क्लासरूम के बाहर चला जाता है सबको बोलकर एंड उसके बाद तो सबने वो डिवाइस इवन फ्लोर पे पटक दी, फिर उसके बाद भी वो बंद नहीं हो रही थी। ये सब
देखकर बाकी सब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और घोस्ट को ब्लेम करने लगते हैं और कहते हैं कि कहीं घोस्ट हार्म तो नहीं पहुंचाना चाहता, जिस पे हारुतो बोलता है नहीं, घोस्ट तुम सबको कभी हार्म नहीं पहुंचाएगा। देन सूजंग बाहर निकलता है तो अपनी पॉकेट से एक रिमोट निकालता है जो कि उसकी डिवाइस का होता है। एंड यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो यूजाई ही था, वो रिमोट से ऐसे डिवाइस को कंट्रोल किया था, ना कि घोस्ट। देन नेक्स्ट सीन में सारे बॉयज अपने क्लास के लिए स्कूल कॉरिडोर से जा रहे होते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन एक फोटो आके वहाँ गिर जाती है, जिसे सब बच तो जाते हैं बट सबके अंदर घोस्ट के लिए डर बढ़ता ही जा रहा होता है। देन सारे बॉयज क्लास में बैठे होते हैं, तभी किम का 100 डे एनिवर्सरी वाला सॉन्ग जो उसने अपने टेडी में रिकॉर्ड किया था वो अचानक से बजने लगता है एंड किम बहुत ज़्यादा अपने टेडी को ढूंढने लगता है। एंड वो जब उसको मिलता है तो टेडी का बहुत ही हॉरिफिक लुक बना हुआ था एंड किम टेडी को फ्लोर पे फेंककर बहुत अग्रेसिवली किक करने लगता है ताकि वो बंद हो जाए। बट ये सब कुछ सूजंग शूट कर रहा होता है एंड उसकी फ़ोन में वो ऑडियो चल रही होती जो किम बंद करना चाह रहा था। इसका मतलब कि ये सब यूजाई ही कर रहा होता है ताकि अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के लिए कॉन्टेंट कलेक्ट कर सके। सीन शिफ्ट होता है और जीहुन और किम को दिखाया जाता है, जिसमें किम जीहुन से साथ में सोने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा होता है, जिस पे जीहुन मना तो करता है बट फिर भी किम उतर के उसके साथ लेट जाता है। देन किम जीहुन से पूछता है कि उसको क्या लगता है वो सब कुछ घोस्ट ही कर रहा है क्या, जिस पे जीहुन बोलता मे बी। देन जीहुन किम से गिफ्ट का पूछती, जिस पे किम बोलता है कि वो तो खराब हो गया, अब उसको क्यूट बन के ही कुछ और चीज़ करनी होगी साथ में। देन वो जीहुन से बोलता कि क्या वो प्रेजेंट करे जो उसने प्रिपेयर किया, जिस पे जीहुन बोलता सोचना भी मत, नहीं तो बेड से धक्का दे दूंगा। देन वो उसको अपने बेड पे वापस जाने को बोलता है बट किम तो ठहरा जिंदा, वो ना चाहता। नेक्स्ट सीन में योजाई और हारुतो को दिखाया जाता है। योजाई हारुतो से पूछता है कि वो सो क्यों नहीं, जिस पे वो बोलता है कि वो कुछ वर्क खत्म कर रहा है। एंड देन जैसे ही योजाई अपनी लाइट्स ऑफ करके लेटने जा ही रहा होता है तभी वो देखता है कि जहाँ पे हारुतो बैठा है उसकी तो शैडो ही नहीं फॉर्म हो रही है। देन सीन शिफ्ट होता है और सूजंग को दिखाया जाता है जो कि सारी कैप्चर करी हुई वीडियोस को एडिट कर रहा होता है पोस्ट करने के लिए। एंड ये सब कुछ क्लास मॉनिटर के पास उसके वीडियोस की नोटिफिकेशन चली जाती है एंड वो फिर से सूजंग पे गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था तब भी तुमने ऐसा किया, जिस पे सूजंग फिर से लड़ने की सिचुएशन में आ जाता है और बोलता क्या पता ऐसे हमारे पास कोई फेमस एक्सोसिस्ट आ जाए और घोस्ट को भगाए। एंड गाइस सूजंग क्लास मॉनिटर पे ही शक करने लगता है एंड पीछे से एक दूसरी क्लास का स्टूडेंट आता है और क्लास मॉनिटर को टीचर के पास जाने को बोलता है एंड उसको नेम से बुलाता है जो कि होता है डोयोंग। तो अब से हम क्लास मॉनिटर नहीं डोयोंग ही बोलेंगे। देन डोयोंग वहाँ से चला जाता है सूजंग से बाद में बात करने का बोल के। नेक्स्ट सीन में योशिनोरी और यूजाई मिलते हैं। यहाँ योशी यूजाई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्म जिसको हम अभी तक होली पेपर बोल रहे थे बोल देता है एंड वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी इविल स्पिरिट पास नहीं रहेगी। देन योशिनोरी यूजाई से हारुतो के ही घोस्ट होने वाली बात को डोयोंग से बताने को बोलता है, जिस पे यूजाई मना कर देता है और थोड़ा टाइम मांगता है। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ सूजंग एंड डोयोंग साथ में बैठे होते हैं अपनी अपनी स्टडी टेबल से, और जैसे ही डोयोंग अपना मोबाइल टेबल पे रख के जाने लगता है तभी सूजंग उसका फोन अनलॉक करके डोयोंग के फोन में हॉरर रिंगटोन को सेट कर देता है एंड रिवेंज के नजरिए से उसको शूट और शर्मिंदा करने का ठान लेता है। बट वो एक पास के वैनिटी में जाके छुप जाता है। बट जैसे ही सूजंग अंदर जाता है उसका फोन मिस्टीरियसली रिंग करने लगता है एंड फोन वर्क भी नहीं कर रहा होता है एंड उसमें कॉन्टैक्ट नेम की जगह सूजंग को ये सब बंद करने के लिए लिखा होता है। देन सूजंग जल्दी से बाहर आके अपना फोन फ्लोर पे फेंक देता है एंड मिस्टीरियसली कॉन्टैक्ट नेम ये फाइनल वार्निंग है इस चीज़ में चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब हारुतो कर रहा होता है जो कि सूजंग को कुछ और आगे करने से मना करना चाह रहा होता है।